सारे लोगों को नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन टैग का नियम बताया था और साथ ही साथ उस पर कुछ वाक्य भी हम लोग बनाए थे। इसमें हम विभिन्न तरह के क्वेश्चन टैग के बारे में चर्चा करेंगे कि किसके साथ किस तरह के क्वेश्चन टैग ऐड किया जाता है। जैसे कि यह वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो यहाँ पर आई गो तो डोंट आई हो गया। उसी तरह से यह भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो ही गोज के साथ डजंट ही टैग हुआ। ईट सब्जेक्ट है और नॉट लगा है तो इज इट हो गया। उसी तरह से ही इज नॉट वाचिंग टीवी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो इज ही हो गया। लेकिन यहाँ जब अगले वाक्य में देखते हैं तो देयर का प्रयोग है, तो देयर है तो यहाँ पर आ जाएगा इजंट देयर। उसी तरह से दिस है जो कि नॉन लिविंग के लिए है तो इजंट इट हो गया। लेकिन यहाँ पर जो दो दीज हैं प्लुरल का प्रयोग किया गया है, दीज जो प्लुरल हैं तो आरंट देयर का प्रयोग हम करेंगे। वन कैन होल्ड इट, तो यहाँ पर हो जाएगा कैन के साथ कांट हो जाएगा और फिर वन है तो वन हो गया। वन मैन है तो मैन के लिए ही हो गया, तो यानी कि कांट ही क्वेश्चन टैग इसमें ऐड होता है। नो बडी कैन से, नो बडी हम जानते हैं कि निगेटिव है, तो यानी कि यह वाक्य देखने में सिंपल है लेकिन साथ ही साथ यह निगेटिव मीनिंग देता है, इसलिए यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कैन दे। उसी तरह से समवन है इनवाइटेड मी, समवन इनवाइटेड मी है तो यहाँ पर डिडंट दे हो जाएगा क्योंकि प्लुरल का बोध कराता है। अब जब हम आगे की बात करते हैं तो ऑल ऑफ अस हैं आर इनवाइटेड, तो यह जानते हैं कि पैसिव का वाक्य है और इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है, तो इसमें सहायक क्रिया आर है तो आरंट वी हो जाएगा। उसी तरह से ऑल ऑफ देम आर इनवाइटेड हैं तो आरंट दे हो गया। फिर अगले में जब हम लोग देखते हैं तो आई एम गोइंग, तो हमें यह चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि एमंट नहीं होता है, आरंट आई होता है। और फिर यहाँ पर जब नॉट लग गया है तो वहाँ एम आई होगा। यह लिंग्विस्टिक दृष्टिकोण से ऐसा प्रयोग होता है, इसे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ डेयर और जो शब्द हैं यह है मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर जिस तरह से हम कैन का कांट लिखते हैं उसी तरह से यहाँ डेयर नॉट लिखा है तो हम डेयर लिखेंगे। उसी तरह से नीड नॉट यहाँ मॉडल वर्ब है तो नीड सी लिखेंगे। फिर आगे वाक्य देखते हैं सी यूज टू गो, यह भी एक मॉडल वर्ब है, यूज टू भी मॉडल वर्ब है, तो इसको दो तरह से हम कर सकते हैं, यूजंट सी भी लिख सकते हैं और डिडंट सी भी लिख सकते हैं। फिर अगले वाक्य में देखते हैं कि नोबडी बिलीव इट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो लेकिन निगेटिव मीनिंग देता है तो यहाँ डू दे हो जाएगा। अब देखते हैं अगला जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है वह है ओपन द गेट, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है इंपरेटिव का, तो विल यू डोंट ओपन द गेट उसमें भी विल यू का प्रयोग होगा। यह नियम हमें ध्यान में रखना होगा। अब आगे देखते हैं तो लेटस प्ले, लेटस प्ले के साथ यदि लेटस प्ले, लेटस गो, लेटस डू इस तरह का यदि शब्द रहे, इस तरह का यदि वाक्य है और उसमें क्वेश्चन टैग ऐड करना हो तो हम हमेशा शैल वी का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं यदि लेट हर कुक, लेट देम प्ले, लेट देम डू देयर वर्क इस तरह का कोई सेंटेंस रहे तो हम विल यू उसमें क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। इस तरह से यदि हम देखते हैं कि इन उपरोक्त नियमों का हम पालन करते रहें और लगातार यदि अभ्यास करते रहें अपने ग्रामर की पुस्तिका से, उसमें एक्सरसाइज हम देख करके काम करते रहें, तो इससे आने वाले समय में हमें काफ़ी परफेक्शन प्राप्त हो सकता है। और अगले वीडियो में और भी एक्सरसाइज मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।